ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, बात करते हैं कि 23 जनवरी यानी कि मंगलवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ और ये है मंगलवार ट्यूसडे 23 जनवरी का। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट देना ना भूलें। चलिए फटाफट रिव्यू करते हैं। देखिए, शनिवार को यानी कि सोमवार को थी छुट्टी बाजार की, रामलला के आप सभी को पहले तो सब केएनपी टीम की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं रामलला के स्थापित होने पे अयोध्या में। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग जाएंगे, अयोध्या दर्शन करेंगे रामलला के। इतने 500 सालों के बाद जो मूर्ति स्थापित हुई है उसके लिए आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। अब निफ्टी के इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आखिरी ट्रेडिंग डे था शनिवार का निफ्टी के अंदर और उस दिन निफ्टी क्लोज हुआ था 21,572 के लेवल पे, 21,572। और हमने शनिवार की वीडियो में बताया था कि सोमवार का जो दिन होगा वो दिशा और दिशा दोनों तय करेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। आज क्या हुआ देख ही सकते हैं चार्ट के अंदर। पहले तो निफ्टी आज शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है 145 पॉइंट की और बाजार ओपन हुआ 21,717 के लेवल पे, यानी कि जो रेजिस्टेंस था बाजार के लिए इमीडिएटली 21,650 के लेवल को उसको ब्रेक किया एक शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ। कल की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किए थे रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और फिर बाजार ओपन हुआ 21,717 और पहले ही 5 मिनट के अंदर बाजार ने अपना डे हाई लगा दिया था और वो था 21,750। वो ही 21,750 जो कि बाजार के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब देखिए, कल यानी कि शनिवार की जो हमने वीडियो बनाई थी मंगलवार के लिए, उसमें बताया भी था रेजिस्टेंस और सपोर्ट में कि बाजार के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है 21,750, बड़ा रेजिस्टेंस है। थर्ड रेजिस्टेंस जो हम बताते हैं वो था 21,750 और बिल्कुल वो ही लेवल से बाजार में एक तरफा गिरावट देखने को मिली। अब ये गिरावट क्यों देखने को मिली उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में कि क्या ये गिरावट अब बरकरार है, क्या बाजार क्रैश हो गया है, या आज जो हमारे थंबनेल है कि सेबी का क्या वो रूल था जिसकी वजह से एफआईआई ने बिकवाली करनी शुरू कर दी है। आज भी एक बड़ी बिकवाली करके गए हैं एफआईआई। जैसा कि नवंबर और दिसंबर के महीने में हमने देखा था कि एफआईआई खरीदारी कर रहे थे, वहीं पर दोबारा से जनवरी से बाजार में एफआईआई ने बिकवाली करनी शुरू कर दी है। तो वो क्यों हो उसके ऊपर आगे बताएंगे। आज का डे लो बिल्कुल 3 बजे के आसपास था बाजार का डे लो और वो था 21,193, 21,193 के लेवल। आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 557 का बड़ा गैप अप देखने को मिला है। लगातार एक हफ्ते के अंदर बड़ी गिरावट बाजार में देखने को मिली। पिछले हफ्ते भी हमने बड़ी गिरावट निफ्टी के अंदर देखी थी, निफ्टी बैंक में, सभी इंडेक्सेस में। आज दोबारा से हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन बाजार में फिर से बड़ी गिरावट हुई। मगर आज एक चीज हुई, देखिए बाजार खुला गैप अप ओपनिंग के साथ, यानी कि तेजी की संभावना दिखी, मगर फिर वहां पे जाके ऐसा क्या हुआ कि बाजार में बिकवाली आई, वो भी इतनी बड़ी बिकवाली कि 21,750 के बाद बाजार सीधा 21,193 पे आता है, यानी कि तकरीबन 550 पॉइंट का गैप देखने को मिलता है डे हाई और डे लो के बीच में। इस पे चर्चा करेंगे विस्तार से रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताते हुए। समझ लेते हैं फटाफट। 21,239, 21,239 की क्लोजिंग देखे गया। हालांकि बड़ी गिरावट है फिर से
लगातार जनवरी के महीने में हम देख रहे हैं 333 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग करके गया है निफ्टी अपने प्रीवियस डे के मुकाबले, यानी कि शनिवार की ट्रेडिंग डे के मुकाबले। अब क्या होगा आगे, उसकी चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। तो फटाफट अब निफ्टी बैंक भी समझ लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लेट हो चुकी है। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है मंगलवार 23 जनवरी का। स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। और देखिए निफ्टी ने क्या करा, निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग थी शनिवार की वो थी 46,058, 46,058। और देखिए ये ही बात हमने आपको शनिवार की वीडियो में भी बताया था कि शनिवार को हमने क्या बोला था कि निफ्टी बैंक की दिशा अगर 47,000 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो बदल जाएगी, यानी कि तेजी के बिल्कुल साफ साफ माहौल दिखेंगे। बट अगर नीचे आता है तो ये दिशा बिगाड़ेगी निफ्टी बैंक के लेवल्स को, और आज बिल्कुल वो ही लेवल देखने को मिले। पहले तो बाजार ओपन होता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ, जिस तरीके से निफ्टी हुआ 437 पॉइंट की, यानी कि 46,495 के लेवल के पास में बाजार ओपन हुआ। बिल्कुल अच्छा खासा ओपनिंग देखने को मिली बाजार के अंदर, अच्छे खासे लेवल। और उसका रीजन था प्राइमरी की आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, जिस तरीके से पिछले हफ्ते एचडीएफसी बैंक ने हमें निराश किया, वहीं पे आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट, कोटक बैंक के रिजल्ट अच्छे थे, जिसकी वजह से बाजार में आज एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। मगर फिर क्या हुआ, बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आई। कहां से, अपने डे हाई पे बाजार पहुंचा, वो था 46,580, यानी कि पहले 5 मिनट में बाजार ने अपने आज का डे हाई बना दिया था 46,580। बट फेल हुआ कहां पर, 46,650 के लेवल को ब्रेक करने में। जैसे निफ्टी ब्रेक करने में फेल हुआ 21,750 के लेवल को, जो कि है रेजिस्टेंस, वैसे ही निफ्टी बैंक फेल हुआ 46,650 के लेवल को ब्रेक करने में, जो कि है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक के लिए। और फिर एक तरफा गिरावट निफ्टी बैंक में देखने को मिली। मतलब कहीं भी देखिए बाजार रुका नहीं, थोड़ी देर रुकता रहा, फिर एक बड़ी गिरावट, फिर थोड़ी देर रुकता रहा, फिर एक बड़ी रेड कैंडल बनती थी 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और इसका रीजन एफआईआई की बिकवाली। और वो क्यों, वो है सेबी की एक रूल के अंदर एफआईआई को कुछ एक बेनिफिट देने की कोशिश की जा रही थी एफआईआई के जो सेगमेंट होता है उसके लिए, मगर वहीं पर सेबी ने इस रूल को बिल्कुल खंडन किया है इस बात का। और एफआईआई के पक्ष में, एफआईआई के फेवर में ऐसा कोई भी रूल बनाने की अभी कोई भी संभावना नहीं है, जिसकी वजह से एफआईआई ने आज दबा के सेलिंग करी हर एक लेवल के ऊपर। उसके अलावा दो और रीजन हमारे को मार्केट में पता चल रहा है। एक कि हो सकता है आगामी चुनाव थोड़े से पहले हो जाए, ये एक संकेत। और बजट की वजह से बाजार थोड़े से हल्के होते ही हैं, ये तो बिल्कुल हम लोगों ने क्या, आप सभी ट्रेडर्स ने पहले भी देखा होगा। तो ये तीनों कंडीशन की वजह से बाजार में एक सेलिंग का माहौल रहा। उसके अलावा देखिए दोस्तों, यूरोप के मार्केट ठीक ठाक काम कर रहे हैं, यूएस के मार्केट में कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली, बस सिर्फ हिंदुस्तान के बाजार में ही बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि एफआईआई की बढ़ती हुई रोज की बिकवाली की वजह से। अब ये कहां रुकेगी, इसको समझेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट में। आज का डे लो निफ्टी बैंक का 44,886। अब याद कीजिए 45,000 के लेवल, और आगे आपको समझ आएगा जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाएंगे। आज 45,000 के लेवल को भी निफ्टी बैंक ने ब्रेक करा नीचे की तरफ, और कहां तक गया, 44,886 के लेवल तक। आज का डे हाई और डे लो 1694 पॉइंट। दोस्तों बहुत बड़ा गैप, यानी कि आज एक तरफ सुबह सुबह 9:15 के अंतराल पे हमसे 46,580, और 3 बजे के आसपास यानी कि 2:45 पे हम थे 44,886, यानी कि गिरावट देखिए आप निफ्टी बैंक के अंदर 1694। और ऐसा बहुत बार हो रहा है निफ्टी बैंक के अंदर, प्रेशर ज्यादा निफ्टी बैंक के ऊपर है निफ्टी के कंपैरेटिवली। अब देखते हैं क्लोजिंग क्या हुई है। क्लोजिंग हुई है 45,015 के लेवल पे, यानी कि 45,000 के लेवल को सस्टेन करने की कोशिश तो की है, मगर वहीं पे 1,000 पॉइंट, 1,043 पॉइंट की बड़ी गिरावट निफ्टी बैंक में। अब क्या ये गिरावट बरकरार रहेगी, आगे क्या होगा, उसको समझते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं आने वाले बुधवार यानी कि 24 जनवरी के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो में बहुत लेट हो चुका है, तो फटाफट बताते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट। पहले तो ये देखिए 1 डे के टाइम फ्रेम पे इतनी बड़ी गिरावट 20 दिसंबर के बाद हमने आज देखी है, बड़ी गिरावट, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि संभलने की कोशिश बाजार ने पिछले हफ्ते करी थी, यानी कि शुक्रवार के दिन, मगर अब जो गिरावट आ रही है, ये गिरावट गंभीर होती जा रही है बाजार के अंदर।
अब आपको सतर्क रहना है। और एक दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, बहुत से लोग बहुत नेगेटिव कमेंट लिख रहे हैं। हमने आपको प्रॉमिस किया है, जैसे कि टेलीग्राम चैनल के ऊपर, मैं दिखाना नहीं चाहता, व्हाट्सएप को समझ जाएंगे व्हाट्सएप के ऊपर, और अगर आप चाहते हैं तो चलिए दिखाते हैं आपको। टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखिए, ये महाशय लिखते हैं, हेलो सर, आई वांटेड टू ज्वाइन फरवरी बैच, जैसा कि आपने बताया फलाना फलाना, सर नॉट इवन एक्नॉलेज द मैसेज एंड यू टॉक सो बिग बिग थिंग्स ऑन द चैनल। हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि ये जो फ्री क्या है जीपीएस का बैच फरवरी मंथ के लिए, वो वाकई में फ्री है, और उसके लिए आपको कहीं ज्वाइन नहीं करना। ज्वाइन करना तो पेड सर्विस था। सारी की सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपके साथ शेयर होगी, यानी कि एनालिसिस वहीं पे शेयर होगी आपके साथ। सब्र कीजिए, एक ही दिन के अंदर आप अगर आज कॉल लेके बैठे होंगे, बहुत से लोग आज कॉल लेके बैठे होंगे, तो उन्होंने घाटा ही लिया होगा ना। तो इसलिए इस तरह की बड़ी बातें मत कीजिए। जब केएनपी टीम ने ये निर्णय लिया है कि रामलला के उपलक्ष्य में हम लोग पूरे फरवरी के महीने, और हो सकता है आगे भी कर दें आपके लोगों के प्यार के साथ, हम करेंगे फ्री एनालिसिस शेयर आप सब लोगों के साथ। कोई पैसा नहीं, कोई चार्जेस नहीं, तो सब्र कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेजेस आपके साथ शेयर नहीं होगा, ये क्लियरली आपको बता दिया जाता है। चलिए निफ्टी 50 का सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। बड़ा रेजिस्टेंस अब क्या बन गया कल के लिए, 21,250, बिल्कुल वहीं पे हम क्लोज हुए हैं, मगर बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास में क्लोज हुए हैं। अगर बाजार आज 21,000 तक के भी लेवल दिखा देता तो शायद संभावना होती है। अब देखिए, डेटा के बेसिस पे लग रहा है कि बाजार काफी हल्के हुए हैं, उसके बेसिस पे तो लगता है कि हमें अब बाजार में तेजी का माहौल हल्का सा बनाना चाहिए। मतलब ये नहीं कहते हम कि 750 के ऊपर तेजी बनानी है, उससे नीचे हल्के हल्के गिरावट है, मगर ये जो लेवल है जहां पे बाजार बंद हुए हैं, यहां से एक छोटा सा हमें एक बाउंस बैक दिख सकता है बाजार के अंदर। बट पहला रेजिस्टेंस 21,250 का, दूसरा 21,360 और तीसरा इंपॉर्टेंट 21,550। 550 के ऊपर जैसे ही बाजार जाएगा, हमें दोबारा से उम्मीद होगी कि बाजार 21,650 और 700 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि रिवर्सल के संकेत अगर आने हैं तो 21,250 से बाजार को तेजी दिखाने में दोबारा दिखा। और नीचे कहां पे घबराना है, 21,000 के नीचे। तो चलिए सपोर्ट भी समझ लेते हैं। 21,200 बाजार के लिए छोटी सपोर्ट है। देखिए, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 250 और 550 नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट 21,200 नोट कर लीजिएगा। उसके नीचे अगर बाजार लुढ़कता है तो दोबारा से गिरावट देखने को मिलेगी, और वो कहां तक लेके जाएगी, 21,110। बहुत अच्छी सपोर्ट नहीं है, मगर कोशिश जरूर करेगा बाजार को रोकने के लिए। बहुत अच्छी सपोर्ट दोबारा से 21,000, वही लेवल जहां पर 20 तारीख को बड़ी गिरावट के बाद दिसंबर में बाजार ने दोबारा से तेजी दिखाई थी, तो वो एक लास्ट सपोर्ट होगी निफ्टी के लिए। अगर बाजार में रिवर्सल आ चुके हैं, एफआईआई लगातार बिकॉली करेगा, तो वेट एंड वॉच कीजिए, बाजार को संभलने दीजिए, उसके बाद तेजी की पोजीशन बनाइए। नहीं तो मंदी में पी की पोजीशन लेके बनाइए ना प्रॉफिट। एनालिसिस कल भी शेयर करी थी, शानदार प्रॉफिट अगर पी में बैठे होंगे तो बना होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए निफ्टी बैंक के लिए फटाफट बात करते हैं। निफ्टी बैंक की जो कैंडल है, बहुत शानदार गिरावट दिखाई है निफ्टी बैंक ने आज, बड़ी गिरावट। देखिए, पिछले जनवरी में 2 बार गिरावट हुई है बड़ी बड़ी, मगर इतनी बड़ी रेड कैंडल वन डे के टाइम फ्रेम पे कभी नहीं देखी गई निफ्टी बैंक के अंदर बहुत दिनों के बाद। तो निफ्टी बैंक बहुत कमजोर है। और एक अच्छा संकेत देखिए जो दिख रहा है ना सिर्फ निफ्टी बैंक में, एक अच्छा संकेत वो क्या था, दिसंबर के महीने में जब तेजी दिखी थी, जो कैंडल थी आप देखिए पहले हफ्ते की, यानी कि 44,700-800 के लेवल से बाजार ने आज उसको रिटेस्ट कर लिया, यानी कि गैप को रिटेस्ट कर लिया। जो हम लगातार कई दिनों से आपको बोल रहे थे कि बाजार अगर 45,500 से नीचे जाएगा ना, तो एक गैप को रिटेस्ट करेगा, और गैप रिटेस्ट करना बाजार के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर बाउंस देना है तो कल बाजार 45,500 से ऊपर क्लोज होना चाहिए। निफ्टी बैंक की एक्सपायरी भी है, ध्यान रखिएगा, 45,500 से ऊपर क्लोज होना चाहिए। अब निफ्टी बैंक के लिए रेजिस्टेंस सबसे पहला 45,250, देखिए क्योंकि नीचे बंद हुआ है तो 45,250 बन चुका है बाजार के लिए रेजिस्टेंस, पहला और इमीडिएट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जल्दबाजी ना करें, नहीं तो लॉस होगा। दूसरा 45,550, अभी आपको बताया था 45,550 रहेगा बहुत अच्छा लेवल बाजार के लिए। अगर बाजार को तेजी दिखानी है तो कल के दिन क्लोजिंग देनी पड़ेगी 45,550 के ऊपर, तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक के लिए। तीसरा 45,750, ये तीनों रेजिस्टेंस का काम करेंगे निफ्टी बैंक में कल के दिन। सपोर्ट पे क्या है, देखिए गिरावट है निफ्टी बैंक, काफी गिरावट में, बट लास्ट सपोर्ट भी समझ लेते हैं 44,880। बाजार में अगर इससे नीचे जैसे जैसे आएगा हम बियरिश होते जाएंगे, याद रखिएगा। इस मतलब ये नहीं कि आप सोचो यहां से दोबारा बाउंस बैक कर जाएगा, बाउंस तो कहीं से भी कर सकता है, बट 44,880 का जो लेवल है वो है लास्ट सपोर्ट बाजार के लिए निफ्टी बैंक में। दूसरा
44,760 और तीसरा 44,550। इससे नीचे अगर बाजार गया तो बड़ी गिरावट, और ये है लास्ट सपोर्ट 44,550। जैसे कि हमने बताया कि दिसंबर के पहले हफ्ते की जो कैंडल थी वो कैंडल लास्ट सपोर्ट का काम करेगी निफ्टी बैंक में। अदरवाइज आप कुछ दिनों के लिए इंतजार कीजिए, लेवल आने दीजिए बाजार को एक सही लेवल पे। इस तरह का एफआईआई रोज बेचेगा तो बेचने दीजिए। औसतन देखा गया है कि जनवरी और फरवरी का महीना, क्योंकि बजट का टाइम होता है, बाजार थोड़े से हल्के रहते हैं, नरम रहते हैं, और जिस तरीके का माहौल अभी एफआईआई ने बना रखा है बाजार को नरम रखेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कुछ उल्टे सीधे कमेंट ना करें। हम आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर फ्री एनालिसिस शेयर करेंगे पूरा फरवरी मंथ। जो भी देखना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक पूरी वीडियो के दौरान आता है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं लेने वाले। वहां पे आपको ज्वाइन कीजिए, इंतजार कीजिए। जरूरी नहीं कि हर रोज एनालिसिस आपके साथ शेयर करें। हमें आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाना है, डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ, ना कि जुआरी बनाना है। चलिए दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट देना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।